नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान में आपका बहुत स्वागत है। तो शनि देव को ज्योतिषी में न्याय का ग्रह माना जाता है, इसीलिए जब भी शनि का राशि परिवर्तन होता है तो उसका एक बड़ा और व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। शनि देव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में सभी 12 राशियों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 पर। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज का हमारा विषय है कि शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से बाकी राशियों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आईएनएस 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, आज का विषय बहुत ही अद्भुत है और ये अपने आप में आने वाले 2.5 वर्षों तक देश और दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने जा रहा है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। तो हम बात करते हैं शनि को लेकर। देखिए, शनि जिसके बारे में कहा गया है द लॉर्ड ऑफ जस्टिस, माने न्याय का देवता है। शनि न्याय का देवता है। इसका एक और उदाहरण मिलता है कि शनि जब तुला राशि यानी लिब्रा साइन में जाते हैं, जिसका जो स्टार साइन है यानी चिन्ह है, यानी पलड़ा, तराजू। तो जो तराजू की तरफ होता है यानी जिसकी तरफ झुक जाता है वो उसी की तरफ हो जाता है। लेकिन शनि के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। शनि के बारे में एक बहुत छोटी सी कहानी हमारे दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। चूंकि हमारे जो इस पृथ्वी लोक है उसमें ये फिक्स्ड है कि शनि का ढैया होगा, शनि की 7.5 होगी, शनि को 19 साल की महादशा होगी। लेकिन देवलोक में देवताओं के लिए शनि उनके इच्छा अनुसार उतने दिन ही होता है। बात आती है भगवान भोलेनाथ को लेकर। ये कथा शिव पुराण में मौजूद है। तो एक बार शनिदेव पहुंचे कैलाश पर्वत पे और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं पधारा हूं। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा गोचर यानी आगमन फिक्स्ड है। अब आप बताएं कि कब तक मेरा प्रभाव मैं आपके ऊपर दिखा सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम कितना हो सकता है? तो उन्होंने कहा आधी घड़ी, जिसको हम लोग आम भाषा में आधा घंटा कहते हैं। तो शनि महाराज ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। तो भगवान भोलेनाथ को लगा कि शनि तो यहाँ बैठे हैं, मैं यदि कैलाश पर्वत से निकल जाऊं तो शनि क्या अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो वो पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने आधा घंटे तक चक्कर लगाते रहे और आधा घंटे के बाद वो वापस कैलाश पर्वत पर लौटे। तो उन्होंने शनि से कहा कि भाई तुम्हारा तो कोई प्रभाव रहा ही नहीं, तुम यहाँ बैठे रहे। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरा ही प्रभाव था जिसके कारण आप बेचैन रहे, व्यग्र रहे और आपको अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ा और पूरे ब्रह्मांड का आधा घड़ी तक आपको भ्रमण करना पड़ा। तो ये शनि का प्रभाव होता है। देखिए, शनि जब भी एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो वो लगभग 2.5 वर्षों तक उस राशि में भ्रमण करते रहते हैं। 2.5 वर्ष यानी अभी जो है 29 मार्च से शनि महाराज का गोचर होगा, जो कि 3 जून 2027 तक शनि गोचर करेंगे मीन राशि में। 3 जून के बाद उनका गोचर होगा मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि होगी। अब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि है गुरु की राशि। अभी तक शनि महाराज बैठे हुए थे कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण की राशि है, माने वो राशि जिसमें शनि आमतौर पर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत ज्यादा कष्ट नहीं पहुंचाते। लेकिन जैसे ही उनका गोचर मीन राशि में होता है वो बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है मीन और शनि का और गुरु का आपस में बहुत ज्यादा विरोध है। जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे आप देखेंगे देश दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं।
सबसे पहला परिवर्तन आपको अभी कुछ दिनों पहले ही दिखाई दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बहुत ज्यादा हॉट टॉक हुई और अमेरिका ने हर प्रकार की सहायता देने से मना कर दिया। अब आप देखेंगे जो यूक्रेन की राशि है वो वृषभ राशि है। अभी 2.5-3 वर्षों से वहां पर युद्ध चल रहा था और लगभग अब युद्ध आने वाले कुछ महीनों में विराम की स्थिति में पहुंचेगा। तो ये भी एक प्रकार से शनि का प्रभाव है। आजकल वर्तमान में रशिया जिसकी हम बात करते हैं वो तुला राशि का देश है। व्लादिमीर पुतिन जो कि वृषभ राशि के हैं, अब शनि महाराज उनकी राशि से 11th हाउस में जा रहे हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं अब उनको सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जिनकी राशि वृश्चिक है, उनकी राशि पर से भी ढैया उतर रहा है। तो वो वाकई में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे जिसके चलते यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। आप देखेंगे हम भारतवर्ष के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो भारत जिसकी राशि जो है कर्क राशि है, वृषभ लग्न और कर्क राशि, पिछले 2.5 वर्षों से भारत के ऊपर शनि का अशुभ ढैया बना हुआ था, जो कि अब लगभग समाप्ति की ओर है। यानी 29 मार्च 2025 को भारतवर्ष के ऊपर से भी शनि का ढैया चला जाएगा। तो आप शनि लग्न से एकादश भाव में और राशि से जो गोचर करेंगे, वो उनका गोचर बहुत ही शुभ स्थान में होने वाला है, यानी भाग्य स्थान में। अष्टम ढैया से अब नवम भाव की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भारतवर्ष के लिए भी आने वाले दिनों में परिस्थितियां काफी बेहतर होंगी, केवल और केवल शनि के कारण, क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली में शनि 2 प्रमुख भावों का स्वामी ग्रह है। कौन कौन सा? भाग्य और कर्म। यानी भारतवर्ष के लिए आने वाला जो 2.5 वर्षों का वर्ष होगा वो बहुत बेहतर साबित होगा। शनि जो कि भारत की कुंडली का मास्टर प्लेनेट है, यानी प्रमुख ग्रह है, जिसके चलते भारतवर्ष बेहतर स्थिति में जरूर पहुंचेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी स्वयं की राशि वृश्चिक है, उनके ऊपर से भी ढैया शनि उतरने वाला है। तो आने वाले 2.5 साल उनके लिए भी बहुत बेहतर होंगे। भारतवर्ष उनके नेतृत्व में और उन्नति करेगा। जी। अब बात करते हैं जी जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेंगे कि शनि की ढैया के उपाय क्या कुछ हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए शनि का ढैया जिसको कहते हैं, ढैया का अर्थ होता है 2.5 वर्षों तक एक राशि में भ्रमण करना, और वहां से जब वो चौथे और 8वें भाव को देखता है तो उसको ढैया कहा जाता है। अब ढैया किन किन राशियों पर आएगा ये समझने की जरूरत है। तो शनि का जो ढैया आएगा, अब शनि पहुंचेगा मीन राशि में, तो उसका जो ढैया होगा वो सबसे ज्यादा शनि जो असर करेगा वो आने वाले दिनों में सिंह राशि पर असर करेगा, क्योंकि सिंह राशि 8वें भाव में है। और आप सोचिए कि दूसरा जो सबसे ज्यादा असर करेगा वो धनु राशि पर करेगा। तो मीन राशि से चौथी राशि है धनु, तो धनु और सिंह राशि अब ढैया के प्रभाव में आने वाली हैं, क्योंकि शनि का मूल रूप से ढैया और साढ़े साती। अब साढ़े साती किन किन राशियों पर रहेगी? साढ़े साती 3 राशियों पर रहेगी। सबसे पहली जो राशि होगी वो कुंभ राशि होगी, दूसरी राशि मीन, और अब साढ़े साती के प्रभाव में यदि कोई राशि आएगी तो वो मेष राशि होगी। तो कुल मिलाकर 5 राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, जिनमें सबसे ज्यादा कठिन प्रभाव जिन राशियों पर पड़ने वाला है वो राशियां हैं कुंभ, वो राशि है मीन, और मेष पर भी निसंदेह उसका प्रभाव होगा। परंतु गुरु का के चलते जो है आने वाले दिनों में 1-1.5 साल तक मेष राशि कुछ शुभ और बेहतर परिणाम लेगी। परंतु धनु और सिंह राशि पर जो शनि का शुभ ढैया आने वाला है वो काफी खराब रहेगा। जी। अब बात करते हैं एक एक राशि। जी पंडित जी, चर्चा जारी रखेंगे। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, मुंबई से संगीता नाम है इनका। संगीता जी, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। हाँ, मेरा लड़का है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94। 30 30 अगस्त 94। 30 अगस्त 94। जन्म समय क्या है? और सुबह का है 6:02। 6:02। जन्म स्थान? चंद्रपुर महाराष्ट्र। चंद्रपुर महाराष्ट्र। क्या जानना चाहते संगीता जी आप?
मैम मुझे पूछना है कि ये गवर्नमेंट कंपनी में है लेकिन इसके पास पैसा ही नहीं बचता है और बहुत ही नहीं पैसों की किल्लत आ रही है इसकी इसमें। पंडित जी जानना चाहती हैं ये इनके बेटे के बारे में? चलिए आपके बेटे की कुंडली का मैं विश्लेषण किए देता हूँ संगीता जी। आपके बेटे की जो कुंडली है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। सिंह लग्न और वृषभ राशि के जातक हैं। रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। दशम भाव में चूंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं जिसके चलते वो सरकारी नौकरी में है, परंतु आप देखेंगे उनके आय और व्यय भाव का जो कारक है, माने पैसा जो आता है, उसका कारक ग्रह बुध है जो कि लगन में पड़ा हुआ है, 27 डिग्री का बेहद कमजोर है। दूसरा आप देखेंगे कि व्यय भाव का कारक ग्रह चंद्रमा दशम भाव में पड़ा हुआ है, वो भी 20 डिग्री का थोड़ा सा कमजोर ही माना जाता है। और इस समय चूंकि शनि सप्तम भाव में चल रहा है, चूंकि कुंभ राशि में वक्री होकर बैठा था जिसके चलते 2.5 वर्षों तक उनके पास धन की कमी रही, लेकिन 29 मार्च से जैसे ही शनि मीन में पहुंचेगा तो उनके पास खूब पैसा आएगा और पैसा बचेगा भी। बृहस्पति की महादशा उनके ऊपर वर्तमान में चल रही है। बृहस्पति में इस समय शनि का अंतर है जो कि 25 मार्च 2026 को समाप्त होगा, लेकिन आप चिंता ना करें, मार्च के बाद उनके पास धन जरूर आएगा और व्यय में भी कमी होगी। एक उपाय बता देता हूं, उनको जरूर करना चाहिए जिससे पैसा उनके पास बचना शुरू हो। सीधे हाथ की सबसे छोटी अंगुली में चांदी में एक मोती रत्न जिसका वजन 10 से 15 रत्ती का हो, जरूर जड़वा कर पहनाइए संगीता जी, इससे धन में रुकावट जरूर होगी। जी पंडित जी अपने विषय पर लौट आते हैं। शनि का मीन राशि में गोचर करना है, इसको लेकर क्या कुछ असर बाकी राशियों पर पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि पर। मेष राशि वाले जातकों से आप शनि महाराज 12वें भाव में है। 12वें भाव का शनि मानसिक तनाव, परेशानियां देता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पर 2nd हाउस पर पड़ेगी, जिसके चलते घर परिवार में तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। मन परेशान बना रहेगा। घर वालों से खासतौर से आर्थिक स्थिति आपकी आने वाले 2.5 वर्षों में बेहद कमजोर होने वाली है। मन अशांत रहेगा। 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी जिसके चलते आप लगातार, हो सकता है स्थान परिवर्तन हो, यात्रा की स्थितियां आपकी लगातार बने, यानी हो सकता है कि आप अपने घर से बाहर कहीं दूर जाकर अपने कार्य को अंजाम दें। वहीं शनि चूंकि आपकी कुंडली में आपके कर्म स्थान को देखेगा तो कामकाज में बेहद उतार चढ़ाव की स्थितियां लेकर आएगा। तो इन 2.5 वर्षों में कोशिश करें कि आप अपने ऊपर नियंत्रण करें, किसी से वाद विवाद ना करें। मुझे लगता है कि आने वाला समय थोड़ा सा बेहतर जरूर होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की, जो कि दूसरी राशि है, शुक्र के स्वामित्व वाली राशि है। वृषभ राशि से शनि अब बहुत शानदार स्थिति में प्रवेश करने जा रहा है, यानी एकादश भाव में। तो शनि का एकादश भाव में प्रवेश बेहद शुभ है। बहुत सारा जो रुका हुआ धन है वो अब आपको प्राप्त होने वाला है। मन शांत रहेगा। सेहत आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर डालेगी तो संतान की भी उन्नति होगी। राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो बहुत ज्यादा आपको लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बेहद शानदार है। और शनि आपके भाग्य को देखेगा तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति बनी रहेगी। जी पंडित जी चर्चा जारी रखेंगे। इसी बीच एक कॉलर रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके, नवरत्न इनका नाम है। नवरत्न, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। हेलो जी, जन्म तारीख जन्म समय बताइए अपनी। मेरा लड़की का नाम है विद्या भारती। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1992। 1/8/1992। जन्म समय बता दीजिए। ये रात को 11 बजे। रात को 11 बजे। क्या जानना चाहते हैं आप? नवरत्न जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप अपनी बिटिया के बारे में? इसका क्या शादी कब होगा और इसका जो जॉब परमानेंट कब तक होगा? जी पंडित जी, अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहते हैं ये कि उसकी शादी कब तक होगी और परमानेंट जॉब कब तक मिलेगा।
देखिए नवरत्न जी, आपकी बिटिया की कुंडली कुछ इस प्रकार से है। मेष लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है। देखिए 29 मार्च से आपकी बेटी के ऊपर शनि का ढैया आ रहा है, तो आने वाले 2.5 साल बहुत कमजोर हैं। नौकरी में उन्नति और परमानेंट होना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 2027 में जब शनि महाराज का ढैया उतरेगा तो उसके बाद स्थायी नौकरी लगेगी। हाँ, विवाह के योग ज़रूर बन रहे हैं। तो विवाह के योग इसी वर्ष 31 मई के बाद से विवाह के योग बन रहे हैं। मुझे लगता है 1 वर्ष के अंदर उसका विवाह ज़रूर होगा और आप विवाह के लिए प्रयास करें। 31 मई के बाद ज़रूर आपको इसमें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। संभव हो तो एक पुखराज रत्न जिसका वजन 5 से 7 रत्ती का हो, सीधे हाथ की पहली उँगली यानी तर्जनी में सोने, चांदी, अष्टधातु में जड़वा कर पहनाएंगे तो इससे विवाह संबंधी कार्य में बहुत लाभ होगा। जी, तो अपने विषय पर लौट आते हैं पंडित जी। शनि का मीन राशि में प्रवेश होने को है, ऐसे में बाकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। मिथुन राशि पर पहुंचे हुए थे पंडित जी आप। तो मिथुन राशि से अब शनि बहुत बेहतर स्थिति में आने वाला है और अब मिथुन राशि से दशम भाव में अब शनि पहुंचेगा। अभी तक बहुत सारे काम मिथुन राशि वाले जातकों के अटके हुए थे, अब उनके काम पूरे होने जा रहे हैं। और एक और बड़ी चीज जो इस साल होगी, गुरु के कारण गुरु लगन में पहुंचेगा और शनि जो है दशम भाव में रहेगा। तो आने वाला जो 13 महीने का समय है वो बहुत शानदार है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में उन्नति होगी। यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत हद तक आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। खर्च में कमी होगी। ये मिथुन राशि वाले जातकों का वर्ष माना जा सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की, तो कर्क राशि से अब शनि का ढैया उतर रहा है, भाग्य स्थान में शनि पहुंच रहा है। शनि चूंकि आपकी कुंडली में आय भाव को देखेगा, के चलते हो सकता है आय थोड़ी सी कमी हो। शनि पराक्रम भाव को देखेगा तो आपको मित्र और परिजनों से अब सहयोग की प्राप्ति होने लगेगी, मन प्रसन्न रहेगा। शनि अब आपकी कुंडली में छठे भाव को देखेगा, आपके विरोधियों की संख्या कम होगी, सेहत काफी बेहतर होगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय काफी बेहतर है। बात करते हैं सिंह राशि से, तो सिंह राशि से अब शनि का गोचर अष्टम भाव में। तो भाई सिंह राशि वाले जातकों अब ढैया शुरू हो गया और ये ढैया अष्टम ढैया है, बहुत कमजोर ढैया है। 2.5 वर्षों तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, मन प्रसन्न अपने रखने की कोशिश करें। वाहन सावधानी से चलाएं, धन का लेन देन बहुत ही सावधानी से करें। शनि अष्टम भाव में बैठकर आपके कर्म स्थान को देखेगा, परेशान करेगा। शनि वहां पर बैठकर आपकी सेहत को भी खराब कर सकता है। कुल मिलाकर ये 2.5 वर्ष आपके लिए किसी भी स्वरूप में ठीक नहीं है। अपने 2.5 वर्षों का पूरा ध्यान रखें। शनि का गोचर, अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो शनि का गोचर अब सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शनि अमूमन कन्या राशि वाले जातकों को ठीक फल देता है, क्योंकि वो पंचम भाव का कारक है, सप्तम में बैठता है। भाग्य स्थान को देखेगा, तो भाग्य स्थान को देखेगा, सेहत को ठीक रखेगा, मन को प्रसन्न बनाए रखेगा, भाग्य में उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। शनि लगन को देखा गया, यानी अपने मित्र के भाव को देखेगा, वहां से भी शनि कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति देगा। शनि सप्तम भाव में बैठकर चौथे भाव को देखेगा, माता और संपत्ति को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन चिंता ना करें, चूंकि आपके ऊपर अभी गुरु महाराज की भी शुभ कृपा होने वाली है, जिसके चलते परिस्थितियां काफी बेहतर बनी रहेंगी। बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि से शनि का गोचर अब सबसे शानदार स्थिति में हो रहा है। छठे भाव का शनि आपके जीवन में बहुत हद तक लाभ देगा। ये 2.5 वर्ष जो आपके जीवन में आने वाले हैं, ये आपके जीवन का सर्वोत्तम समय है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ये समय काफी बेहतर है, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन हाँ, वाहन सावधानी से चलाएं, सेहत का भरपूर तरीके से ध्यान रखें, खर्च में कमी होगी, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, नए नए कार्य क्षेत्र में आप कूद सकते हैं, आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। और कुल मिलाकर ये जो 2.5 वर्ष हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों पर से भी ढैया शनि उतर रहा है। 29 मार्च को शनि महाराज चले जाएंगे। आपके ऊपर जो पिछले 2.5 वर्षों से परेशानी थी, अब उसमें उसकी समाप्ति होने जा रही। कामकाज काफी बेहतर रहेगा, मन प्रसन्न बना रहेगा, लोग आपकी मदद करेंगे। शनि अब आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में शनि आपकी सेहत को बेहतर करेगा, कामकाज में उन्नति लेकर आएगा, लोग आपकी मदद करेंगे,
आप शनि चूंकि पंचम भाव में बैठकर आय भाव को देखेगा, तो आय में आ रही जो रुकावटें हैं वो अब आपकी दूर होने जा रही हैं। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। हाँ, शनि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस को जरूर देखेगा, तो उसके चलते घर परिवार में कुछ परेशानी आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों की तुलना में काफी बेहतर रहेगी। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि पर अब शनि का ढैया प्रारंभ होने जा रहा है। आपकी राशि से शनि अब चौथे भाव में गोचर करेगा। सुख में कमी आएगी, कामकाज में बाधाएं उत्पन्न होंगी, माता को कष्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। कामकाज बहुत ही कमजोर रहेगा क्योंकि शनि चौथे भाव में बैठेगा, जिसके चलते वो छठे भाव को देखेगा। आपकी सेहत में कमजोर होगी। आपको चूंकि छठा भाव परेशानी का भाव है, रक्त संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, पेट की समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी, मन बहुत ज्यादा अशांत आपके जीवन में रह सकता है। तो ये 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत कमजोर हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगली राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए तो ये साल आप ही का बना हुआ है। अब शनि आपकी राशि से पराक्रम भाव में प्रवेश कर रहा है। सबसे शानदार स्थिति है शनि की। थर्ड हाउस का शनि आपको आने वाले 2.5 वर्षों में बहुत कुछ देगा। पराग यश मान सम्मान में वृद्धि होगी। सेहत आपकी बढ़िया रहेगी। नए नए कार्य क्षेत्र अब आपके जीवन में खुलने वाले हैं। बहुत हद तक आप अपने जीवन में लाभ की स्थिति में रहेंगे। कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शनि का ये ढैया जो मीन राशि में है, ये आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति है। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का ये गोचर ठीक नहीं है, क्योंकि शनि अब द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहा है। आपके सुख में कमी लाएगा, माता को कष्ट देगा, प्रॉपर्टी संबंधी, शेयर मार्केट संबंधी परेशानी लेकर आएगा। शनि अष्टम भाव को देखा, वाहन दुर्घटना, सेहत में कमजोरी हो सकती है। शनि चूंकि आपके कार्यों में बहुत ज्यादा बाधाएं भी उत्पन्न करेगा, आय में कमी ला सकता है। तो यह कुंभ राशि में वाले जातकों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर कतई ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में राहु का भी गोचर होने वाला है, जिसके चलते आपको थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। आपकी राशि में शनि आपको मानसिक तनाव देगा, परेशानी देगा। आने वाले दिनों में शनि और भी ज्यादा तंग करेगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में तीसरे भाव को देखेगा, जिसके चलते मान सम्मान में कमी होगी, लोगों के सहयोग में कमी आएगी। शनि सप्तम भाव को देखेगा, वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कष्ट दे सकता है। शनि आपके कुंडली में दशम भाव को भी देखेगा, कामकाज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। तो आपने जाना कि शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से क्या कुछ परिवर्तन बाकी राशियों पे पड़ेंगे। पंडित जी ने उसके कई उपाय भी बताए, उसका पालन कीजिए और अपना दिन शुभ बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।